गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट्स में। फ्रेंड्स, मैं आपको पिछली क्लास में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ा रहा था। अब आज हम पढ़ाएंगे केएमसी के बारे में। केएमसी कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर। बच्चों, कंगारू मदर केयर एक अच्छा मेथड है जिससे कि हम जो प्री मैच्योर और एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर में क्या होता है कि क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले एलबीडब्ल्यू और प्री मैच्योर, मतलब कम वजन और कम समय के जो भी बच्चे होते हैं उनको केएमसी दी जाती है। ठीक है, जैसे एलबीडब्ल्यू का हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, लो बर्थ वेट, मतलब 2.5 किलो से जो भी कम वजन के बच्चे होंगे उनको दी जाती है केएमसी। ठीक है बच्चों, केएमसी में क्या होता है बच्चों, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट दिया जाता है। मदर और बेबी का कॉन्टैक्ट होता है स्किन से स्किन। जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने कोख में रखता है तो इसकी एक पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं हम फ्रॉग लाइक पोजीशन। फ्रॉग लाइक पोजीशन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक तो इसमें बनता है कि कैसे इसमें कांटेक्ट रखा जाता है, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट। उसके अलावा कौन सी पोजीशन इसमें होती है, फ्रॉग लाइक पोजीशन। इसमें और क्या होता है बच्चों कि जो बेबी को कहाँ पर रखा जाता है, बेबी शुड बी ऑन मदर चेस्ट। ठीक है, मतलब जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है मदर का, वहाँ पर बेबी को पुट किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और बेबी का जो हेड होता है वो वन साइडेड टर्न होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो सर होता है वो एक तरफ मुड़ा होना चाहिए, जिससे कि उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ना हो। उसके अलावा जो बच्चे को बॉटम से सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद केएमसी से केएमसी में आता है कि कैसे कौन कौन केएमसी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन केएमसी दे सकता है, मतलब केएमसी को कौन कौन दे सकता है। तो केएमसी दे सकता है एनी फैमिली मेम्बर, एनी फैमिली मेम्बर जो कि फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब उसको किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, वो भी केएमसी दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा मदर हो या फादर हो, परिवार का कोई भी मेंबर केएमसी दे सकता है, लेकिन उसको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए। केएमसी के लिए और क्या होना चाहिए कि एक तो बच्चे का हमने बताया कि वजन कम होना चाहिए, कम समय का बच्चा होना चाहिए, उसको हम केएमसी दे सकते हैं। उसके बाद है बच्चों बेनिफिट्स ऑफ केएमसी, मतलब केएमसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले क्या फ़ायदा होगा इससे, वेट गेन ऑफ बेबी। इससे क्या होगा कि जो एलबीडब्ल्यू को हम केएमसी दे रहे थे उसका वजन बढ़ने लगता है। ठीक है, दूसरा टू प्रिवेंट
हाइपोथर्मिया, मतलब बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होता, केएमसी देने से हाइपोथर्मिया को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब केएमसी देने से क्या हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन होता है, नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन, उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन को, अब आप सोचोगे कि नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन क्या होता है, तो इसको हम HAI नाम से भी जाना जाता है, हॉस्पिटल HAQIRD, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब जब बच्चे को हम मदर के चेस्ट पर रखेंगे अपराइट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में रखेंगे तो एक तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा और नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा क्या फ़ायदा होगा, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। केएमसी देने से क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट होगी। उसके अलावा क्या होगा, मदर बेबी के बीच में बॉन्डिंग सिस्टम होगा, माँ का बच्चे से लगाव अच्छे से होगा। फैसिलिटी ड्यूरिंग केएमसी, मतलब केएमसी के समय क्या क्या इक्विपमेंट या फैसिलिटी होना चाहिए, इक्विपमेंट। ठीक है, जब हम एक बच्चे को LBW को केएमसी देंगे तब क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर होगी या इक्विपमेंट, तो मदर के लिए क्या होगा, मदर के लिए होना चाहिए जो मदर का गाउन है वो फ्रंट से ओपन स्लीव्स ओपन होना चाहिए, फ्रंट से ओपन होना चाहिए। दूसरा, बेबी के लिए क्लॉथ्स में हम उसको पहनाएंगे कि सर पे कैप होना चाहिए बेबी के, और पैरों में उसके सॉक्स होने चाहिए, और डाइपर उसको लगा के रखना है। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के समय कौन कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो उसमें है आपका एक तो साइड लेटरल, मतलब बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तो साइड लेटरल पोजीशन में भी पिला सकती है। और उसके अलावा सिटिंग पोजीशन, ये तो हम पिछली क्लास में जो ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन रह गया था कि कौन सी पोजीशन में फीडिंग करानी चाहिए, तो साइड लेटरल पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि केएमसी से जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है कि केएमसी कम से कम कितने समय के लिए देनी चाहिए, तो केएमसी कितने समय के लिए देनी चाहिए बच्चों, कम से कम 1 आवर से 3 आवर, कम से कम 1 घंटे तो देनी है केएमसी। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका एग्ज़ाम में कि केएमसी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक दे सकते हैं। तो बच्चों केएमसी कम से कम तो आप 1 से और 3 घंटे तक, कम से कम 1 घंटे तो केएमसी देनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा केएमसी देंगे हम तो 24 घंटे तक आप केएमसी दे सकते हो। लेकिन उसके बीच बीच में आपको बच्चे को फीडिंग का आपको ध्यान रखना है। पता चले आपने केएमसी के लिए बच्चे को रखा और फीड कराया नहीं, तो बीच में उसको फीडिंग का भी आपको ध्यान रखना है कि 2 आवरली उसको फीडिंग देनी है केएमसी के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों कि
केएमसी के लिए जैसे हमने बताया था कि माँ का जो गाउन है वो फ्रंट से ओपन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये आता है कि केएमसी हमने बता ही दिया कि केएमसी कम से कम कितने समय के लिए देनी चाहिए, 1 से 3 घंटे तक। अगला आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों कि केएमसी को कब रोक देना चाहिए। केएमसी को कब रोक देना, जैसे हम किसी बच्चे को केएमसी दे रहे तो कितने टाइम बाद या कब उसको रोक देना चाहिए, तो उसका आंसर आपका आएगा व्हेन बेबी इरिटेट, जब बच्चा इरिटेट हो जाएगा, या फिर और स्वेटिंग, या बच्चे को ज़्यादा से स्वेटिंग होने लग जाएगी, या फिर बच्चा इरिटेट हो जाएगा, तो हमको केएमसी को रोक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक आपका बनता है कि केएमसी के समय जहाँ पे हम बच्चे को केएमसी दे रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 22 से और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर आपका होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सर्दी ना लगे, ठीक है। उसके अलावा बच्चों केएमसी से इसके बाद है आपका कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें आपका बन जाएगा एक तो अर्ली डिस्चार्ज, यदि बच्चे को केएमसी सही से मिलेगी तो उसका डिस्चार्ज भी हॉस्पिटल से जल्दी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका कंपोनेंट और बनेगा कि प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका कंपोनेंट होगा फॉलोअप में जिस बच्चे को भी केएमसी दे रहे हैं, जो भी सिक बोर्न एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो उसका फॉलोअप में भी उसको लाना ही लाना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतना आपका केएमसी काफ़ी है, ठीक है बच्चों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।